मुझे लग रहा है कि अब जो कुछ कैरेक्टर्स है ना, ये सुन मेरे दिल के कैरेक्टर्स को टक्कर दे रहे। क्रिंज की भी कोई नेक्स्ट लेवल है। हाँ नहीं, सदी नहीं तो डेकेड का तो मैं कहती हूँ मोस्ट क्रिंज कैरेक्टर तो है मिस मारिया, बहुत ही बुरे सी। अच्छा, हजरत ने तरक्की कर ली है इस कैरेक्टर ने, अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है, गुड एक्टिंग से अब क्रिंज पे आ गया। ये कैरेक्टर रह गया था बेचारा, वो भी खराब हो गया। इतनी अजीब लाइंस है, कोई अजीब से ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन विद मंटो। सुना हजरत का मंटो से? जी, हजरत मंटो के लिए पागल हो गया। समझ नहीं आ रहा कि वो महमूल के लिए बात कर रहा है या अपनी बात कर रहा है। लगा ना ब्रोमांस, ये मुझे फील हो, आपको भी हो? फुल ब्रोमांस। क्या था ब्रोमांस? ये ब्रोमांस क्या होता है? ब्रदर का जब रोमांस शुरू हो जाता है ना आपस में, ब्रदर्स के दरमियान उंगलियों में उंगलियां डाल के जब दो भाई आपस में ब्रोमांस। कह रहे हैं आपकी उम्र, अब मंटू कह रहे नहीं मेरी, मैं लगता बड़ा हूँ, मेरी उम्र नहीं है, गलत ना समझना। नहीं, वो कुछ और बात कर रहा था नादिया। वो इश्क के बारे में बात मोहब्बत कर के मेरी मोहब्बत की जितनी उम्र है वो अच्छा, वो अपनी उसकी बात कर रहे हैं। मोहब्बत की जो उम्र थी उसकी बात करते कि मुझे कितनी मोहब्बत है, तो तुम सीनियर हो मैं सीनियर हूं। आगे फिर उम्र का तस्करा है कि आप थोड़े से ही बड़े होंगे। फिर हजरत ने बोला कि प्लीज हमारे तो एज गैप नहीं है। बात हम अहमल के एज गैप के लिए परेशान है, या हजरत ने सिर्फ जो है ना अपने सितारे मिलाने शुरू कर। क्या बच्चे क्या कर रहे हो? तो मैसेज करती हूँ अभी फेसबुक पे, कर क्या रहे हो उधर आप? खुद परेशान होगा, खुद चुप रहा होगा कि यार क्या लाइनें बोल के आया हूँ मैं। बात दुराबा कैरेक्टर इतना सुलझा हुआ, अच्छा लवेबल कैरेक्टर था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसका और मारिया का सीन स्टार्ट हो गया है। मिस मारिया जो हजरत, आप तो बड़े गहरे इंसान हैं और इस टाइप की बातें कर रही हैं, कॉफी क्या पता होना कहीं भी जा सकता है ना ये सीरियल। नहीं, लेकिन मंटो से मिलने के बाद आई थिंक मंटो ने जब उसको मंटो की बर्थडे कैसे पता है? वही तो, फिर आप जिसको लगाओ ना उसकी बर्थडे आप मालूम कर ही लेते हैं। और तोहफे आ गए, और वो क्या भी किसने भेजा रे, पोश पे आई तोहफे वगैरह। कहते महमल ने, कहते नहीं हजरत ने। तो मैंने भी कहा हजरत ने फूल क्यों भिजवाया? नहीं क्या, लेकिन सबसे जो क्लासिक था, प्लीज आपने ऑफेंड नहीं होना, मैं जो भी जुमले बोलूंगी आप प्रॉमिस करें प्लीज, मैं वेरी गुड फ्रेंड, कुछ कहिएगा नहीं। उनके ऊपर कोई मैं ऐसी बात नहीं करी। इसमें जुमला ऐसा है कि भाई फिर तुम बदला लो। ये अब किसके दरमियान आ रहा है? बाबर एंड सबा जी। तो खतीजा नाम है उनका कैरेक्टर का, खतीजा और बिन्यामीन। खतीजा वही है ना, फरहाद की माँ। बदला लेना पड़ेगा तुम्हें बेटे का। नहीं खतीजा, देखो हमारा एक बेटा रह गया है, बदला कैसे? मैं उसको भी, मैं इसको नहीं लूज कर सकता, हमारा एक ही बेटा रह गया है। गंजी नहाएगी गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? क्या बोला उसने, बेगम ने? गंजी से पूछो। जो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। ये बात वहां से वहां पहुंची कैसे? नहीं जुमला तो ठीक है, ये तो बड़ी फेमस गंजी नहाएगी कि आप जब बिल्कुल बेबस होते हो तो आप क्या करोगे ना, आप क्या नहाओगे, आप क्या अच्छा क्या बाल अपने। तो ये बेसिकली उर्दू की एक ज़रबुल मिसल है, ठीक है। ठीक है, उसका जो जवाब वो ठीक था, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद जो जवाब आया वो ने लिटरल ले लिया कि गंजी नहा भी रही है। देखिए हर ना एक मुहावरे का एक मूड होता है, हाँ। एक जगह सूट करता है एक पार्टी में ना, कि जहां भी आपने उसको फिट करना है। यहाँ बेटे की बात हो रही है कि मर गया है, एक ही बेटा रह गया। गंजी क्या था? गंजी, हाँ, गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? मतलब बिन्यामीन के मुंह से जब निकला मैंने कहा गंजी। रिवाइंड मैं ईमान से 25 दफा रिवाइंड किया, मुझे यकीन नहीं आया कि ये यहाँ गंजी और निचोड़ने का क्या हो रहा है। अब मेरे जहन में आ भी रहा कि गंजी फीमेल एग्जांपल अपने लिए दे रहा है बिन्यामीन के मुंह से बड़ा अजीब वो देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप जो सिचुएशन की लिहाज से आपको ज़रबुल मिसल बोलनी चाहिए, मुहावरा बोलना चाहिए। ये फनी वे में आता है, जबकि फनी बात चलती है कि भाई गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या। हाँ, तो और साथ में जवाब अच्छा आ रहा है, गंजी से पूछो जो नहा भी रही है और निचोड़ भी रही है। I loved it. ये नहाने और इतने सीरियस सीन में इनके हमेशा ना मुझे नहीं, ये यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनता था, यहाँ पे कोई और आ जाता है ऐसा ज़रबुल मिसल, बस नहाने निचोड़ने वाला ना आता। तो बस ये कुछ अजीब सा था। मैं तो इस गंजी और निचोड़ने में ही रह गई, मुझे नहीं समझ आया उसके बाद आगे मैं क्या देखूं। तो ड्रामा के कैरेक्टर्स जो है ना कुछ बड़े अजीब से होते जा रहे हैं। बहरहाल कन्फेस कर लिया,
इजहार कर दिया हर सीन में, ये कहो उसको मोहब्बत है, कहो तुम प्रैक्टिस करो, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। मारिया पीछे पड़ गया, हजरत भी पीछे पड़ गया। हजरत पीछे पड़ गया कि तुम ये होश आ जाएगा, वो आएगी तो होश आ जाएगा। कैसे पता आपको? उस इंसान को 3 गोलियां लगी हैं, वो आईसीयू में है, डॉक्टर देख रहे हैं, बस आएगी तो होश आ जाएगा। वहां पे फुप्पो भी कह रही है तुम जाएगी तो, और वो हंस। अच्छा, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि वो इतनी संजीदा सिचुएशन पे वो इतनी खुश और हंसती क्यों है? तो माँ नहीं कह रही कहाँ से आ रही हो, वो गोलियां पड़ी हैं भाई, उसको गोलियां लगी है तुम्हारी बेटी की वजह से, मटकते मटकते कहाँ से आ रही हो, कुछ अजीब सा मतलब मम्मी भी लैंग्वेज। अच्छा बाय द वे, माँ ने पहली दफा मुसद्दिक को देख लिया, मेरी तरफ से उसको मुबारकबाद दे देना। पिछले एपिसोड में था ऐसे आई ना, मम हाय मेरा बच्चा, उसको याद है मेरा तो बच्चा भी है इस ड्रामे में, मेरा कैरेक्टर मुसद्दिक भी तो है और पैरालाइज्ड है, मैं और माँ हूँ मैं उसकी, उसको याद है। ओहो मैं तो भूल गई थी, फिर जाके उसको उन्होंने पपी करके आके फिर चली गई। अच्छा आपने वो देखा रोल क्यों किया? हाँ ये आप मुसद्दिक से पूछ, ये नहीं तुम पूछना जरा। ये गंजी से गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? गंजी से तो गंजी से पूछो, गंजी जो नहा भी रही है और निचड़ भी रही है। बहुत प्यारा। अच्छा मुझे अच्छा, अब उसने कत्ल किया फरहाद के भाई का, ठीक है, शमरेज ने, तो उसको कहाँ होना चाहिए? उसको छुपा हुआ होना चाहिए कहीं पे। वो क्या कर रहा है? पैडल खेल रहा है। हाँ पैडल खेलना चाहिए, ये क्या बात हुई? और उसके बाद इतने मजे से after you murder someone you have to go play paddle। हाँ and then father decides वो लास्ट जगह को पुलिस ढूंढने आएगी आपको, क्योंकि पुलिस आपको खुफिया जगह पर ढूंढेगी ना कि वहाँ पर शायद हो, वहाँ पर नहीं क्या पता कि पैडल थोड़ी खेल रहा होगा। बिल्कुल एक बड़ा शानदार, एक वाकई खूबसूरत सीन फिल्माया गया फिल्मी अंदाज में, जब मंटो आया उसके घर बाप से बात करने और बार बार कह रहा, जब नॉर्मल कह सकता है कि अपने बाप को बुलाओ, मुझे बात करनी, नहीं अवेंजर की हीरो बन जाओ। हैं अवेंजर क्यों बन जाए? ये क्या लाइन है? मार्वल के अवेंजर कौन सा वाला? थोर मतलब आयरन मैन बन जाओ। महमल को क्या कौन सा वाला बनाना चाह रहे? जुमला है अवेंजर बन जाओ और अपने बाप को जाके कहो कि गोलियां तैयार रखें। मतलब उसके बगैर ये बात ही नहीं करते उसको। आई थिंक ही इज एंजॉयिंग बुलेट्स इन हिज सिस्टम। कोई नशा आ गया उसको, बुलेट क्या हो रहा है मंटो को? मंटो को बहादुरी के दौरे पड़ रहे हैं। नॉर्मल बात करो ना कि बाप से बात करनी, आज मुझे मार भी देगा, ठीक है, उससे का गोलियां भर लेके आए बंदूक। उसने एक दफा किताब पढ़ी मंटो की, एक दफा, and he became बहादुर, और इसको शदीद बहादुरी हो गई है। so next और तबीयत इतनी खराब होती है कि बार बार दौड़े पड़ते हैं उसको बहादुरी के, और फिर वो लोग की तरफ जाते हैं कि मारो मुझे मारो। तो अब ये है कि अगर आप फील कर रहे हैं कि आप बहादुर नहीं है, आप बस मंटो पढ़ लें, आप बहादुर हो जाएंगे। ये तो कुछ बहुत साइकोटिक बहादुर। ड्रामे को जो डैमेज कर रहे हैं ना वो मंटू और मारिया के सीन्स हैं। नहीं मंटू जब और बहादुरी का दौरा पड़ता है वो बंदूक ले खड़ा है, मारो मुझे मारो, मारो। अच्छा एलिफेंट ठा अच्छा बच भी गया मंटू के। फिर एक दो कुछ और लाइनें वो आगे मैं आपको बताऊंगी, बट यार ये तो कुछ अजीब सा ही हो गया ड्रामा। तो कुछ और ही डालने को दिल चाह रहा है कि इसमें रोशनी क्या डालें। मैं तो चाहती हूँ कि इसको रबड़ डालूं, मिटा दूं। पता है व्हाट खलील साहब नीड्स टू अंडरस्टैंड कि राइटिंग का स्टाइल बदल गया है। ड्रामे देखने वाले, उनकी पसंद, ड्रामे जैसे अब लिखे जा रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड लाइंस, जुमले अब एक्चुअली को इतना इम्पैक्ट करते नहीं है। और जिस तरह वो मुहावरों को जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में, वो अच्छा नहीं लगता। मतलब नो वंडर बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन अब इनकी जो राइटिंग है, और ये ठीक भी की होगी शायद नदीम ने, और उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन कितना आप ठीक करें, अब गंजी को हटा दें, 2-3 और लाइनें निकाल दें, तो सीन में फिर बचेगा क्या? और भी ऐसी बड़ी शानदार लाइनें हैं। अब जिस तरह मंटो कह रहा है, जब ख्वाब का सीक्वेंस बड़ा प्यारा शूट हुआ, लेकिन लाइंस उसकी अजीब थी। कभी कभी तो मुझे जो महमल है साइको लगती है, मुझे लगता है उसके दांत बाहर आ जाएंगे। अब वो हंसती है तो डर लग रहा है, कितना प्यारा सजन हंसती है, लेकिन इस कैरेक्टर की जब अब हंसी आती है ना, आप कहते हैं क्या हो रहा है इसको, तो कोई अच्छा नहीं। अब मंटो क्या कह रहा है, ख्वाब था बाद में, लेकिन आके क्या कह रहा है, बुलाओ अपने बाप को और एवेंजर्स बन के उनको बोलो कि मुझे गोलियां मारे इतनी कि मैं मर जाऊं। हॉस्पिटल, अच्छा गोलियों से नहीं डर लग रहा, उनसे कहो मुझे गोलियां मार दें कि मैं मर जाऊं, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता है। यू सी इट इज वेरी बोरिंग ओवर देयर। ये क्या जुमला है? वेरी बोरिंग टू स्टे इन हॉस्पिटल। अब इन सारे आप जुमले देखो कितने भारी भारी बड़े बड़े जुमले आ रहे हैं, बीच में एवेंजर्स आ गया, बीच में सो बोरिंग टू स्टे इन अ हॉस्पिटल। कैजुअल सी कन्वर्सेशन शुरू हो गई। वो सही गिरी थी, डायलॉग सुन के सज्जन बेड से गिरती है। हाँ, गिरना भी चाहिए। फिर उसके बाद और कह रही आपकी तबीयत खराब हो रही है तो
आपको डॉक्टर के जाना चाहिए, कह रहा है नहीं डॉक्टर ने कहा है कि 3 दिन में तुम चलने लगोगे, और वो तो चल रहा है। चले वो ख्वाब था ना, ख्वाब में तो सब चीजें हो सकती हैं, तो ख्वाब ये लाइन ही क्यों आए? हाँ और उसके बाद रियल लाइफ में भी ही इज वॉकिंग एंड टॉकिंग, और वो कह रहा है डॉक्टर ने कहा 3 दिन में मैं चलने लगूंगा, और वो चल रहा है, और इस ख्वाब में भी चल रहा है, और बोलते हुए भी चल रहा है। अच्छा अजीब नहीं? ऑफलाइन वो की तो डॉक्टर ने बताए, कहा वो 3 जो दिन में चलने लगोगे। गन लेके आई थी, ओफो बताएं प्लीज। पानी की बोतल हम लेके जा रहे होते हैं ना, सारा ये कुछ ना कुछ रख लेता है बंदा, नोज स्प्रे, टिश्यू वगैरह। महमल गन लेके गई है और सबको बता भी रही है, अब दूर है ना मुझसे करीब ना आना, मेरे पास गन है, चल जाएगी। चल जाए क्यों? बताने वाली बात बहुत ऑफ थी कि इसमें इसको शो ऑफ की बात और वो है। डीन को देखें, वो अरे भाई आप जाके उस लड़की को बुलाएं अपने पास, आप डीन है, वो परेशान हो रहे, हमने करना क्या, इसके पास गन है। नहीं, एक और इसकी एक्नॉलेज भी किया Oh, कि yes. मैं डीन हूँ इस कॉलेज का, हम भूल जो गए। He finally acknowledged that fact. अच्छा, फिर एक इसकी ना कॉलेज में इसने एक फोन किया अपनी दोस्त को, मैं शमून को दिखा रही थी, मैं कहा शमून आप डायरेक्टर हैं, प्लीज बताइए नदीम ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है कि जो अब आप फोन किया उसने दोस्त को, दोस्त अब ये फोन आ रहा है, हम कैसे बात करते हैं, दोस्त का फोन आता है, ऐसे सारी जिंदगी बात की है मरीना जी, वो कैमरे में देख रही है और स्ट्रॉ से पी भी रही है। और क्या था जुमला बोले उसकी दोस्त, कौन? किसकी दोस्त? महमल की दोस्त। महमल उसको हाँ। कह रही है कि जी आप प्लीज इस हालत में कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी जाता है, इस हालत में कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी जाता है, इसमें तो कोई ऐसी बुरी हो ये क्या जुमला है, इसमें तो ऐसे तो कोई बुरी ये मैंने देखा ही she had one line I didn't see उस लड़की की वो You had one line, girl. You had one line. उसमें भी तो था कि मैं मतलब जूस पी लूं, बेटा घर ले जाना था पैक करके। लाइन थी, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, मैंने कहा इसमें तो कोई बुरी पीने लगी, इसने कहा दफा करो, मैं अपनी ड्रिंक पीऊं, मैं क्या यहाँ ड्रामे में क्या कर रही हूँ। Why? For one line. और दिल को कैमरे में देखते हुए मैंने कहा कि फोन कॉल में देख के कैमरे में बात करो, ये कौन सा कोई नया एक एक्सपेरिमेंट हुआ। मैं कहीं मैंने नहीं देखा, दोबारा रिमाइंड किया, उनको शमून को भी दिखाया, मैं कहा व्हाट इज दिस। फिर ये था भाई जबरदस्त। तो क्या मैं कह रही हूँ, बहुत सारी बातें। हाँ जी, मंटो को फिर दौरा पड़ गया एंड में, अब वो कह रहा है कि बहादुरी का नहीं, उसको चैन नहीं है, उसको ना, उसको भी ना वो कुछ चुल है, कुछ है उसको मसला कि मुझे या तो उसको लगता है या तो मुझे कोई गाली दे या मुझे कोई मारे या मुझे मार ही दे, he wants to die now। और वो कह रहा है सीरियसली आजकल मैं सोच रहा हूँ कि कुछ करके दिखाऊं ऐसा कि लगे कि मंटो इज मैचलेस। वो मैं कहूँ सिगरेट जिससे जलाते हैं मैच, उस वाली मैच की बात कर रहा हूँ, मैच बॉक्स होगा मैचलेस, जिसके पास उसने कहा है ना मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्या करके दिखाऊंगा। हाँ यही है, कुछ भी नहीं। अब लग रहा है